नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं होम ऑप्शन में नंबर्स को। होम में नंबर्स के लिए यहाँ पर हम करेंसी ले सकते हैं अलग अलग। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाओगे तो आप मोर करेंसीज ले सकते हो। यहाँ पे सिंबल में बहुत सारी करेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा आप कस्टम में जाके करेंसी डाल सकते हो। स्टार्टिंग में करेंसी डालोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे यूएसडी डाल देते हैं। यहाँ पे यूरो डाल देते हैं। अब ये करेंसी हमें दिखते हुए ऐसे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर नहीं है। आप अगर देखना चाहो तो एड्रेस बार में देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ नंबर दिख रहा है, वो करेंसी नहीं दिख रही जो हमने डाली है, इसलिए हमें वहां से करेंसी डालना है। अब इसकी अगर टोटल करोगे, ऑल्ट इक्वल टू सम करने के लिए शॉर्टकट की है, इसके आप टोटल करोगे तो ऐसे आएगी। अब इसमें ये माइंड नहीं करता है कि हमने करेंसी कौन सी ली, क्योंकि वो एक्चुअल में नंबर है। भले वो करेंसी यूएसडी है, यूरो है, रुपये है, सबकी टोटल नॉर्मली आ रही है। अब यही अगर मैं यहां पर करेंसी ना लेकर मैनुअली डालता हूं, यहाँ पे यूएसडी, तो उस नंबर की टोटल नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि वो अब अगर वो एड्रेस बार में देखोगे तो वहां पे यूएसडी दिख रहा है। इसलिए करेंसी आपको अगर लेना है तो वो वहां यहां से ही लेना है। ये ऑप्शंस में करेंसी अवेलेबल है, यहीं से लेना है। आप टाइप करके लेने की कोशिश मत कीजिए। करेंसी के बाद आता है नंबर फॉर्मेट। कंट्रोल 1 में जाओगे तो भी आपको दिखेगा। जनरल करोगे तो नॉर्मल नंबर दिखेगा। नंबर करोगे तो 2 डेसिमल दिखेगा। कंट्रोल 1 में नंबर में डेसिमल प्लेसेस चेंज करने का भी ऑप्शन है, आप 0 वगैरह कर सकते हो। फिर यहाँ पे यूज 1000 सेपरेटर भी कर सकते हो, जिससे कॉमा आ जाएगा हमें नॉर्मली डिफरेंस के बाद। अब कुछ लोग जो है इस कॉमा को मैनुअली डालते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि यहां से डालना है। तो अगर मैं इस कॉमा को मैनुअली डालता हूं, वो जनरल, अब ये मैंने ऑलरेडी ऑप्शन लिया हुआ है करेंसी का, इसलिए कॉमा में कॉमा नहीं दे रहा है, ये नॉर्मल नंबर ही ले रहा है, which is गुड थिंग। कभी कभी आपके पास जब डेटा आता है तो कॉमा के साथ ही आता है, जैसे 4,321।
तो अगर आपके पास जो डेटा है उसमें कॉमा रहेगा तो आप जस्ट सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल H जो कि रिप्लेस का शॉर्टकट है, फाइंड व्हाट में कॉमा डाल देना और रिप्लेस विथ में ब्लैंक कुछ भी मत डालना और रिप्लेस ऑल कर देना। तो जो वहां पे अगर कॉमा रहेगा तो निकल जाएगा। अब करेंसी हो गया, कॉमा हो गया, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस हम यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे आप देखोगे जो 2 3 4 है, 4 है इसलिए 2 3 आ गया। अगर मैं इसको 5 कर दूं तो इधर 0.24 आ जाएगा। ये नॉर्मल है, लेकिन कभी समझो आपको सिर्फ नीचे वाला ही अमाउंट लेना है, 0.23 के आगे 1 रहे 5 रहे कुछ भी रहे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला है इक्वल टू राउंड डाउन। फिर यहाँ पे कॉमा डाल के कितने डेसिमल प्लेस के बाद लेना है वो डालना है। समझो मुझे 3 के बाद लेना है तो 3 करके दूंगा मैं और एंटर। टू 3 5, 5 के बाद 4 है, 4 अच्छा मैंने 3 डेसिमल तक ही रखा था इसलिए वो 5 तक ले रहा है, उसके आगे 0 कंसिडर कर रहा है। अब यही मैं राउंड अप कर दूं तो 2 3 6 लिया, भले 5 के आगे जो वैल्यू है वो 4 है। यहाँ पे आप देखो 5 के वैल्यू आगे 6, इसको मैं 4 कर देता हूं, फिर भी ये 2 3 6 ही ले रहा है क्योंकि मैंने अभी फंक्शन जो डाला है वो राउंड अप का डाला हुआ है। यही मैं नॉर्मल राउंड डालूंगा तो अपना जैसा रूल है फाइव के बाद 4 है तो 5 लिया, 5 के बाद 6 है it's not round no। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। अब राउंड डाउन हो गया, राउंड अप हो गया, राउंड हो गया, 3 डेसिमल्स लिया इसलिए 3 हो गया। अब समझो मुझे ये 43 लैक्स दिखाना है, भले मैं नंबर कुछ भी डालूं लेकिन मुझे चाहिए कि 43 लैक्स ही दिखे। तो मुझे यहां पर जो मैंने डेसिमल प्लेसेस के लिए 3 डाला है उसको -5 करना है। 43 लैक्स नहीं 44 लैक्स इसलिए क्योंकि नंबर बड़ा था 3 के बाद का।
इसको अगर मैं 4 कर दूं, या फिर नंबर बड़ा ही रखते हैं हम, यहाँ पे राउंड डाउन कर दूं, तो 43 लाख आ रहा है। अब समझो हमें परसेंटेज निकालना है, दिस डिवाइड बाय दिस, और इसको परसेंट क्लिक किया, ये लगभग 100 के आसपास ही था। हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ लेते हैं 10% आ गया। परसेंटेज के लिए ये वैल्यू है। कॉमा सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो डायरेक्ट, 2 डेसिमल अपने आप आ जाएगा और कॉमा आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।